दोस्तों, साक्षी बिस्टा क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के जीके के 1000 प्रश्नों की श्रृंखला का पहला वीडियो देख रहे हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भारत का प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? भारत के प्रथम फील्ड मार्शल जो थे SHF जे मानेकशॉ थे। मानेकशॉ जो थे ये भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे। निम्न में से कौन से अनुच्छेद देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो ये डीपीएसपी जो हमारा है, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक हमारा डीपीएसपी है। इसी में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 44, जो समान नागरिक संहिता की बात करता है और न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का जो प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 50 में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी राज्य की प्रथम भारतीय जो महिला राज्यपाल थी वो कौन थी? तो सरोजिनी नायडू जी थी प्रथम महिला राज्यपाल थी। और सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस की अध्यक्षता 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन हुआ था और ये प्रथम भारतीय महिला थी जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, प्लेइंग इट माई वे। इस पुस्तक काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है और ये पुस्तक है सचिन तेंदुलकर की। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, कनाडा की राजधानी पूछी गई। कनाडा की राजधानी क्या है? तो कनाडा की राजधानी ओटावा है। और आप देखेंगे कनाडा उत्तरी अमेरिका में स्थित है। उत्तरी अमेरिका में ऊपरी भाग कनाडा जिसकी राजधानी ओटावा है और निचला भाग जो है आप देखेंगे यूएसए की राजधानी जो है वाशिंगटन डीसी है। और सबसे निचला हिस्सा जो है उत्तरी अमेरिका का मैक्सिको है और मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है। तो आइए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद। भारतीय वानिकी अनुसंधान अर्थात इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर जो है वो देहरादून में है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन था, इस वजह से उनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8, एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित होती है? तो एंजाइम की गतिविधि जो होती है वो पीएच के परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9, प्रोटीन किससे पचते हैं? तो याद रखिए प्रोटीन लाइपेज के द्वारा पचते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10, भारतीय डीएनए फिंगरप्रिंट के पिता का नाम क्या है? अर्थात डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक कौन थे? तो लालजी सिंह थे भारतीय डीएनए फिंगरप्रिंट के जनक। प्रश्न संख्या 11, फोटोग्राफिक प्लेट में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिल्वर ब्रोमाइड जो है AgBr जो है सिल्वर ब्रोमाइड, इसका प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। अगला प्रश्न है, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ले सकता है? तो ओ नेगेटिव जो है, ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर होता है, ये किसी भी व्यक्ति को दे सकता है। और लेने की बात है तो ओ समूह वाला व्यक्ति केवल ओ समूह वाले व्यक्ति से ही एक्सेप्ट कर सकता है ब्लड को, अर्थात इसमें इस प्रश्न का उत्तर बी करेक्ट है। लेकिन अगर आप देखेंगे AB जो है, AB पॉजिटिव, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, मतलब ये किसी से भी ले सकता है। वहीं ओ नेगेटिव जो होता है ये यूनिवर्सल डोनर होता है, ये किसी को भी दे सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13, रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट इसके बाद भारत में काफ़ी भीषण नरसंहार जलियांवाला हत्याकांड होता है और ये था लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो था इसके समय पर ये पास होता है। और इसी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो अधिनियम आता है, वो जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी इसी के समय आता है। इसी के बाद रॉलेट एक्ट के विरोध में ही आप देखेंगे तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14, फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाने वाला कौन था? तो डलहौजी जो था, डलहौजी फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी और इसका कार्यकाल जो था 1848 से लेके 1856 ईस्वी तक भारत में रहा। अगला प्रश्न देखते हैं,
अगला प्रश्न है, इनमें से किसको द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। याद रखिए, इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार की। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में किया जाता है, और पहली बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में होता है, जबकि तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया जाता है, और चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष की बात करें तो पहली महिला अध्यक्ष 1917 में एनी बेसेंट बनती हैं, लेकिन 1925 में भारतीय प्रथम महिला जो थी, भारतीय महिला सरोजनी नायडू, कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्षता इन्होंने की थी। अगर ओवरऑल प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, एनी बेसेंट। अगला प्रश्न देखते हैं 18। भारत की संसद में शून्यकाल शुरू होता है? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिए दोपहर 12 बजे से शून्यकाल शुरू होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो याद रखिए दूसरा भाग जो है नागरिकता से संबंधित है। पहले भाग में है भारत के संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन है। भारत के नागरिकता का संबंधित जो प्रावधान है वो भाग 2 में है। वहीं भाग 3 जो है, भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, जबकि भाग 4, अगर भाग 4 है जो भाग 4 में आप देखेंगे डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। भाग 4 का जो है उसमें मौलिक कर्तव्य हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है, तो जो भारत का निर्वाचन आयोग है इसके द्वारा राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 21। लोकसभा को प्रोटेम अध्यक्ष जो होता है, प्रोटेम स्पीकर, उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 22। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो जो राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति के द्वारा जो जिसको नामित किया जाएगा वही उसको निर्वहन करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 23। तीस्ता नदी परियोजना जो है कहाँ पर है? तीस्ता नदी आप देखेंगे सिक्किम वाले एरिया से निकल के आती है और बांग्लादेश में इसका समापन हो जाता है। तो याद रखिए भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी परियोजना को लेकर विवाद है। अगला प्रश्न देखते हैं, रेड क्रॉस जो है, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जेनेवा जो है, जेनेवा में रेड क्रॉस का मुख्यालय है। और जो इंटरनेशनल कोर्ट है उसका जो मुख्यालय है द हेग में है। और अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 25। प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को एलपीजी गैस वितरण करने से संबंधित है उज्ज्वला योजना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 26। वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान करने वाली 3 फसलें जो हैं गेहूं, चावल और मक्का हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 27। निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है? अर्थात आप देखेंगे इकोनॉमिक्स में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर्स की जॉब होती हैं। तो प्राइमरी सेक्टर्स में जैसे खेती हो गई या मत्स्य पालन हो गया, पशुपालन हो गया, तो ये प्राइमरी सेक्टर्स में आते हैं। अगर आप देखेंगे विनिर्माण उद्योग जितने हैं, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हैं, वो सारे सेकेंडरी में आते हैं। वहीं आप देखेंगे ट्रेडिंग अर्थात सर्विस सेक्टर जो आता है वो टर्सरी अर्थात तृतीय क्रियाकलाप में आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 28। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो आप देखेंगे मिजोरम और त्रिपुरा की सीमा जो है बांग्लादेश से मिलती है, जबकि त्रिपुरा जो है तीनों ओर से घिरा हुआ है बांग्लादेश से। वहीं आप मणिपुर को देखेंगे, मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है, जबकि मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा की सीमा बांग्लादेश से लगती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 29। दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्न में से किस नदी पर है? सलाल दुलहस्ती जो है परियोजना वो चिनाब नदी, ऑप्शन बी करेक्ट है, चिनाब नदी पर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 30 है। निम्न में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है? डिगबोई, ये असम में है। डिगबोई सबसे प्राचीन भारत की तेल शोधन इकाई है।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31, चिपको आंदोलन संबंधित है। तो याद रखिए चिपको आंदोलन जो है वो वनों के संरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32, भारत की जनसंख्या गणना अगर देखेंगे 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित नगरीय युग्मों में से किस में है। तो याद रखिए जो मुंबई और दिल्ली है ये नगरीय युग्म हैं जहां पर सबसे अधिक जनसंख्या है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 33, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी जो कृषि अनुसंधान से संबंधित मैनेजमेंट से संबंधित एकेडमी है वो हैदराबाद में है। अगला देखते हैं यूडीपी क्या है। यूडीपी क्या है, यूडीपी जो है एक कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल होता है, ये कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, कौटिल्य अर्थात चाणक्य, कौटिल्य का दूसरा नाम चाणक्य था, इस कौटिल्य का नाम चाणक्य था और इनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। तो और ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। तो इनके द्वारा जो प्रसिद्ध पुस्तक है अर्थशास्त्र इन्हीं के द्वारा लिखी गई। आइए अगला देखते हैं अगला प्रश्न, और जहां तक देखेंगे आप इसमें जो दूसरा ऑप्शन है इंडिका, मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है इंडिका, जबकि ये राजतरंगिणी जो है ये कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है। तो याद रखिए ये तीनों पुस्तकें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 36, डेविस कप किस खेल से संबंधित है। तो डेविस कप जो है लॉन टेनिस से संबंधित है डेविस कप। आइए 37वां प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध विकासवादी चार्ल्स डार्विन जो थे इनकी कौन सी पुस्तक है जिसमें विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। तो याद रखिए द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है डार्विन की। अगला प्रश्न है 38वां, 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस देश में हुआ था। तो 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेल खेले गए थे और इनका आयोजन कनाडा में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 39, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो दिव्यांग थी, पहली दिव्यांग पूछा गया है कौन भारतीय महिला थी। तो याद रखिए अरुणिमा सिन्हा जो है पहली दिव्यांग महिला थी जो माउंट एवरेस्ट को फतेह किया जिसने। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 40, जापान की मुद्रा क्या है। तो जापान की मुद्रा येन है। अब वहीं आप देखेंगे भारत की मुद्रा रुपया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 41, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। तो ये किस कारण से होता है। तो याद रखिए ये स्थिरता का जड़त्व है। ट्रेन के संपर्क में होने की वजह से उसका नीचे का धड़ गतिमान हो गया जबकि गर्दन ट्रेन के संपर्क में ना होने की वजह से स्थिर बनी रही, तो इसलिए इसे स्थिरता का जड़त्व कहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित में से किस एक को हास्य गैस कहा जाता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O इसका फॉर्मूला होता है। नाइट्रस ऑक्साइड को हम कहते हैं हास्य गैस। मीथेन का फॉर्मूला याद रखिए CH4 होता है। वहीं अगर आप देखेंगे ओजोन जो है ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 43 है, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है। तो ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। और रविंद्रनाथ टैगोर की जो प्रसिद्ध पुस्तक थी गीतांजलि जिसकी वजह से इनको नोबेल अवार्ड मिला था। और इन्होंने ही जलियांवाला हत्याकांड में अपनी नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो इतने प्रश्न याद रखिए टैगोर जी से। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह अमेरिकी पत्रकार कौन था जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था। तो जो लुई फिशर था, लुई फिशर वो पत्रकार था जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ था। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 45, उस भारतीय का क्या नाम था जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। वहीं आप देखेंगे महात्मा गांधी ने केवल एक गोलमेज सम्मेलन जो दूसरा हुआ था गांधी इरविन समझौते के बाद हुआ था, जबकि गांधी इरविन समझौता 1931 में होता है। उसी दौरान ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है और महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 46, ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित किया हुआ। तो 1911 ईस्वी में जो
लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड था, इसके टाइम पर ये दिल्ली स्थानांतरण हुई भारत की राजधानी कलकत्ता से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 47। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रश्न संख्या 48 है, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया? तो अनुच्छेद 43 जो काम का अधिकार है, इसकी वजह से लेके आया गया, अनुच्छेद 43 की वजह से। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रथम उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो याद रखिए 24 जनवरी 2018 को प्रथम बार उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया। आइए लास्ट प्रश्न देखते हैं, 50वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है, भारत का अनुच्छेद 370। तो दोस्तों ये थी 1000 प्रश्नों की श्रृंखला का पहला वीडियो, जिसमें हमने 50 प्रश्न करवाए हैं। आने वाली वीडियो में हम ऐसे ही 50-50 प्रश्नों की श्रृंखला से 1000 जीके के प्रश्न करवाएंगे, जो आगामी आपकी परीक्षाएं हैं, एसएससी जीडी और भी जितनी परीक्षाएं हैं जहां जीके पूछा जाता है, लगभग आप देखेंगे कि जो 70 से 80% भाग है इन्हीं वीडियो से आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइप की वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। तो दोस्तों आइए अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन हुआ, ये बेलगाम कर्नाटक में एक जगह है, बेलगाम अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो होता है 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। और इसकी अध्यक्षता प्रथम बार जब इसका अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था तब इसकी अध्यक्षता की गई थी व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी के द्वारा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, भारत का संविधान, इसकी विशेषताएं दी हुई हैं, आपको बताना है। भारत का संविधान जो है सबसे लंबा लिखित संविधान है, इसकी ये एक विशेषता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास के द्वारा रचा गया है? तो मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी जो है मालविका अग्निमित्रम में लिखी गई है, इसके रचयिता कालिदास हैं। और आप देखेंगे ये रत्नावली जो है, रत्नावली की रचना की गई थी हर्षवर्धन के द्वारा, हर्षवर्धन ने रत्नावली को लिखा हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5, किस संशोधन अधिनियम को भारत का लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है? दोस्तों जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, दरअसल इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए थे भारत के संविधान में। जो भारत के संविधान की उद्देशिका में भी संशोधन जो किया गया था वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही किया गया था, इसीलिए इसको लघु संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि ये कई सारे संशोधनों का कलेक्शन है 42वां संविधान संशोधन। आइए अगला देखते हैं प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, कलमकारी चित्रकला किस राज्य में प्रारंभ हुई? जो कलमकारी चित्रकला है ये दक्षिण भारत से संबंधित है, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से संबंधित है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7वां प्रश्न है, भारत का जो संविधान है उसका संरचनात्मक भाग 1935 जो भारत सरकार अधिनियम था 1935, इसका बहुत ज्यादा भाग जो है 1935 के अधिनियम से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8वां है ये, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने मतदाता आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया था? तो ये 61वां संविधान संशोधन था, 61वां संविधान संशोधन, इसके माध्यम से मतदान की आयु जो थी वो 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दी गई थी। और सबसे पहले जो भारत में इलेक्शन हुए थे 1989 में ये संशोधन होता है। 1989 में जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तो सबसे पहले इस रूल को लागू किया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, संसद भवन स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MP लैड्स काफी चर्चा में रही थी, ये किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो इसका प्रारंभ 1993 ईस्वी में होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, भारत का संविधान भारत को एक राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। जो हमारे भारत के संविधान है, भारत एक राज्यों का संघ है, भारत के संविधान में ऐसा वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 है, मंगल और बृहस्पति के बीच जो सूर्य की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड है, मंगल और बृहस्पति के बीच जो खगोलीय पिंड हैं जो गति करते रहते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं, उनको क्षुद्र ग्रह कहते हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11वां। भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है, लेकिन जब भारत के संविधान का निर्माण हुआ था तो उस समय अनुसूचियां 8 थीं। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12। ये खेल से संबंधित है। जो सर्विस शब्द है कौन से खेल में प्रयुक्त होता है? तो याद रखिए वॉलीबॉल जो है, वॉलीबॉल में सर्विस शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13 है। मसाई जनजाति के बारे में वर्णन किया गया है। मसाई जातियां जो हैं निम्नलिखित में से केन्या जो है, केन्या में पाई जाती हैं। और दरअसल आपको पता है केन्या की राजधानी नैरोबी है, नैरोबी। और यहीं पर यूएनईपी जो है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी का मुख्यालय भी केन्या की राजधानी नैरोबी में ही है। और इसमें और भी जो है, जैसे मैक्सिको है, मैक्सिको की कैपिटल क्या है? मैक्सिको सिटी। तो दोस्तों जैसे आप देखेंगे इसमें पेरू की राजधानी जो है लीमा है, लीमा पेरू की राजधानी है। और वहाँ पे टॉप जो कंट्री दिया हुआ है सऊदी अरब की राजधानी देखेंगे आप तो रियाद है, ये अरबियन कंट्री है, रियाद इसकी राजधानी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14 है। आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक जो हैं बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं आनंद मठ के लेखक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15 है। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो अरविंद घोष जो हैं ये लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के रचयिता हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 ईस्वी को स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? तो सर विलियम जोन्स जो है इसके द्वारा ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की जाती है। प्रश्न संख्या 18वां है। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो जो कैबिनेट मिशन था, कैबिनेट मिशन के अनुसार भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था। और संविधान सभा के जो प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता, जो साहित्य का नोबेल दिया गया था, सर रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था साहित्य का प्रथम नोबेल। आइए प्रश्न संख्या 20वां देखते हैं। 20वां प्रश्न है हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया जो आनंद मठ है इससे लिया गया है। और आपको पता है ये गोदान जो है, गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचना है। वहीं आप देखेंगे जो चित्रा है, चित्रा जो है सर रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21वां देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत पर आधारित है। इसकी शुरुआत 79 ईस्वी में की जाती है और ये कनिष्क के द्वारा इसकी शुरुआत होती है, शक संवत की शुरुआत। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 22वां। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन है? तो दोस्तों सर लुटियंस जो हैं, एडवर्ड लुटियंस, ये काफ़ी फेमस आर्किटेक्चर में नाम है जो अंग्रेजों से संबंधित है। एडवर्ड लुटियंस के द्वारा आर्किटेक्ट किए गए थे। प्रश्न संख्या 23। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? तो दोस्तों अभी हमने आपको बताया चित्रकला रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। द कोर्ट डांसर भी रविंद्रनाथ टैगोर की है। चित्रांगदा जो है ये भी रविंद्रनाथ टैगोर की कृति है। लेकिन जो कपाल कुंडला है, कपाल कुंडला रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा नहीं लिखी गई। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 24। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? ये इतिहास से संबंधित काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये 1892 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था इसके माध्यम से ऐसी चेष्टा की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 25वां। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किया गया था? 1921 ईस्वी में भारत का जो गवर्नर था वो रीडिंग था, रीडिंग के द्वारा ये किया गया था। वहीं आप देखेंगे कर्जन के द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन होता है और 1909 मार्ले मिंटो जब रिफॉर्म्स आते हैं तो उस समय ये मिंटो होता है। तो रीडिंग जो है 1921 इसका करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 26 है। नई दिल्ली की शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? तो नई दिल्ली शहर का जो रूपांकन किया गया था वो एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड वेकर के द्वारा, ऑप्शन ए करेक्ट है। प्रश्न संख्या अगला देखते हैं, 28वां प्रश्न है ये।
किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? इसकी स्थापना जो की गई थी एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न अगला है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा देवदास की रचना की गई है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 29वां है, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? हम आपको बता चुके हैं, ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा चित्रा उपन्यास लिखा गया। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 30वां है, प्रेम पचीसी के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं और मुंशी प्रेमचंद्र ने ही गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि इत्यादि उपन्यास लिखे हैं। और अगर आप देखेंगे मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया। वहीं आप देखेंगे स्कंदगुप्त जो उपन्यास है वो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया। और महादेवी वर्मा का जो प्रसिद्ध कृति है यामा है, यामा महादेवी वर्मा के द्वारा लिखित कृति है। निकट दृष्टि दोष जो होता है उससे पीड़ित व्यक्ति कौन सा लेंस प्रयोग करता है, इसमें यह पूछा गया है। तो याद रखिए, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अवतल लेंस का प्रयोग करता है, जबकि दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति जो होता है वो उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 140 नंबर का प्रश्न है, वायु के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी सर्वाधिक सामान्य कारण कौन सा है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ये सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है। प्रश्न संख्या 141, दूध को दही में परिवर्तित करने की क्रिया कहलाती है? तो दूध को दही में परिवर्तित करने की क्रिया खमीरीकरण कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, डायनमो वह युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। आइए 143 नंबर का प्रश्न देखते हैं, पीलिया रोग हमारे यकृत को प्रभावित कर देता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 144 नंबर का, ऐतिहासिक एलोरा की गुफाएं, ऐतिहासिक एलोरा गुफाएं, आइए 144 प्रश्न संख्या देखते हैं, ऐतिहासिक एलोरा गुफाएं किसके समीप हैं? तो ऐतिहासिक एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में औरंगाबाद के समीप हैं। आइए अगला प्रश्न 145 देखते हैं, गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन किस कारण से वापस लिया गया था? तो जो चौरी चौरा कांड होता है उसके बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 146, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जबकि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे और यही जैन धर्म के फाउंडर थे। और ऋषभदेव का जो सिंबल है वो वृषभ है अर्थात बैल, और पार्श्वनाथ का जो सिंबल है वो सर्प है, जबकि सिंह शेर जो है महावीर का सिंबल है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 147, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो भारतीय संविधान की जो उद्देशिका में परिवर्तन हुआ जिसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया, वो 42वां संविधान संशोधन 1976 था। आइए प्रश्न संख्या अगली देखते हैं 148 प्रश्न संख्या, हाल ही में किसे देश के नए वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो टीवी सोमनाथन जो हैं अभी देश के वर्तमान वित्त सचिव हैं। प्रश्न संख्या 149, सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं? तो अभी वर्तमान में ये न्यायाधीशों की संख्या 33 है। 33 + 1 अर्थात कुल न्यायाधीश 34 हैं, जिसमें चीफ जस्टिस को मिलाकर 34 होती है संख्या। प्रश्न संख्या 150 देखते हैं, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो याद रखिए, लोकसभा में 20 सीटें रिजर्व हैं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। 60वां प्रश्न, लज्जत सिकंदर शाही किस ग्रंथ से संबंधित है? तो ये संगीत का ग्रंथ है लज्जत सिकंदर शाही, सिकंदर लोदी के समय इसकी रचना हुई थी। 61वां प्रश्न है, किस लोदी शासक ने भूमि की माप के लिए गजे सिकंदरी नामक पैमाना चलवाया था? तो सिकंदर लोदी ने गजे सिकंदरी नामक पैमाना चलवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 64 है, तैमूर ने दिल्ली से वापस जाते समय किसे लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का राज्यपाल बनाया था? तो खिज्र खां को बनाया था। तैमूर के आक्रमण के बाद ही भारत में सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे?
तो अफगान मूल के शासक जो थे लोदी थे, बाकी के सारे तुर्की शासक थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 66 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने आगरा नगर बसाया? तो सिकंदर लोदी ने 1506 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को खतौली के युद्ध में पराजित किया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक कालक्रम सही है? तो सबसे पहले बहलोल लोदी, लोदी वंश का फाउंडर था, इसके बाद सिकंदर लोदी और सबसे लास्ट में आता है इब्राहिम लोदी। तो ये क्रम है बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न देखते हैं, तैमूर आक्रमण के समय भारत में तुगलक वंश जो था उस समय तुगलक वंश था। तुगलक वंश तैमूर आक्रमण के समय भारत पर राज कर रहा था। नासिरुद्दीन महमूद जो था वो उस समय तुगलक वंश का शासक था। अगला प्रश्न है, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था से संबंधित कथन दिए हुए हैं। भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कथन है, कारखानों के निजी स्वामी को एक औद्योगिक कर देना पड़ता था, अतः दोनों कथन सही हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जौनपुर नगर जो है मोहम्मद जौना खां की स्मृति में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसकी स्थापना होती है, लेकिन यहाँ स्मृति पूछा गया है तो मोहम्मद जौना खां की स्मृति में। प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं, सरकी सुल्तानों में निम्नलिखित में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता है? तो जौनपुर जो है जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कश्मीर शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता था, इसको जैनुल आबदीन जो था इसे कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सही युग्म सुमेलित नहीं है उसे निकालना है। वाज बहादुर मालवा का शासक था, सही है। कुतुब शाह गोलकुंडा का था। सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात का था, यह भी सही है। लेकिन यूसुफ आदिल शाह ये बीजापुर का शासक था, ना कि अहमदनगर का, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के जो पोलीगार थे उन्हें वो क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रण के अधिकारी होते थे, इन्हीं को दक्षिण भारत का पोलीगार कहा जाता था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 76, निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया? तो जजिया कर सबसे पहले जैनुल आबदीन ने समाप्त किया था, फिर इसके बाद अकबर जो है जजिया कर को समापन करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बहमनी राज्य की स्थापना की गई थी। बहमनी वंश का संस्थापक जो था अलाउद्दीन हसन था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य बरार जो था राजवंश इमाद शाही इस पे शासन करता था, जबकि बीजापुर जो था आदिल शाह राजवंश जो था बीजापुर पे शासन करता था। निजाम शाही राजवंश जो था वो अहमदनगर पे शासन करता था, जबकि गोलकुंडा जो था वो कुतुब शाही राजवंश जो था गोलकुंडा पे शासन करता था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियर और बुक्का वारंगल के काकतियों के सामंत थे, सही कथन है। इस्लाम स्वीकारने के पश्चात हरियर और बुक्का को मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण भारत में विद्रोह के दमन के लिए भेजा था, ये भी स्टेटमेंट सही है। हरियर और बुक्का के गुरु विद्यारण्य थे, ये भी स्टेटमेंट सही है। हरियर और बुक्का ने विजयनगर को तुंगभद्रा नदी के किनारे बसाया, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इसमें पूछा गया है असत्य कथन बताना है, तो इनमें से कोई असत्य कथन नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, जौनपुर राज्य का अंतिम जो शासक था वो हुसैन शाह जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था। आमुक्तमाल्यद की रचना जो की गई थी वो कृष्णदेव राय के द्वारा की गई थी, इसे तेलुगु भाषा में इसने इसकी रचना की थी। 82 प्रश्न नंबर है, किस संगम वंशीय राजा ने चीन में एक दूत मंडल भेजा था? तो बुक्का प्रथम ने चीन में दूत मंडल भेजा था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की? तो कृष्णदेव राय ने अपनी माता के ऊपर एक नागलापुर नाम से नगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, अब्दुल रज्जाक जो था देवराय द्वितीय के राज्यकाल में भारत आता है, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निकालो डी कॉन्टी कौन था? तो इटली का एक यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 86 है, वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार जो थे सायण को विजयनगर राजाओं का आश्रय प्राप्त था। अगला प्रश्न देखते हैं, 87 प्रश्न नंबर है, विजयनगर समाज में सती प्रथा प्रचलित थी, ये बात सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, विजयनगर कालीन समाज में क्षत्रियों के विषय में कोई जानकारी नहीं मिलती, ये स्टेटमेंट सही है। विजयनगर कालीन समाज में विवाह कर सामाजिक तथा सामुदायिक कर के रूप में आरोपित था, ये भी सही है। विजयनगर साम्राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी, उपज का 1/6वां भाग कर के रूप में वसूला जाता ही था, ये भी स्टेटमेंट सही है।
तो इसका मतलब इसमें असत्य कथन पूछा गया है, तो उपयुक्त में से कोई भी कथन असत्य नहीं है। तालीकोटा का जो फेमस युद्ध है 1565 ईस्वी में लड़ा गया था। इसमें बीजापुर, विजयनगर, अहमदनगर तथा गोलकोंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच ये युद्ध लड़ा जाता है। प्रसिद्ध युद्ध है दक्षिण भारत का। 89 प्रश्न नंबर 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था? तो 1303 में अलाउद्दीन खिलजी की सेना को परास्त किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ पर अवस्थित हैं? तो ये हम्पी में अवस्थित हैं। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली का जो प्रभावी होता था उसे आमिल कहा जाता है। करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है दिल्ली के सुल्तानों की एकता प्रणाली एक प्राचीन देसी संस्था थी। ये स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है क्योंकि ये प्रणाली देसी संस्था नहीं थी, इसे इल्तुतमिश के द्वारा स्टार्ट किया गया था। मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में है। ये खिलजी नहीं बल्कि ये इल्तुतमिश के शासनकाल में, गुलाम वंश के शासनकाल में ही आ जाता है। तो इसका केवल सत्य कथन पहला ही सत्य कथन है, बाकी दोनों असत्य हैं। प्रश्न नंबर 92 देखते हैं। अनुष्ठानिक नातेदारी विजयनगर का शासन का जो प्रमाण चिन्ह था, विजयनगर शासकों ने निम्नलिखित में से किस एक देवस्थल की ओर से शासन करने का दावा किया? तो ये विरूपाक्ष की ओर से इन्होंने शासन करने का दावा किया। स्पोर्ट्स और उनके संबंधित ट्रॉफी देखते हैं। तो हम पहले देखते हैं सबसे पहले बैडमिंटन से संबंधित ट्रॉफी। अमृत दीवान कप बैडमिंटन से संबंधित है। एशिया कप बैडमिंटन से ही संबंधित है। एशिया कप क्रिकेट में भी होता है। चड्डा ट्रॉफी बैडमिंटन से संबंधित है। यूरोपियन कप ये भी बैडमिंटन से ट्रॉफी है। चैलेंजर कप जो है ये भी बैडमिंटन से संबंधित है। सबसे महत्वपूर्ण है थॉमस कप और उवेर कप। ये कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों। बैडमिंटन से संबंधित ये ट्रॉफी है, थॉमस कप और उवेर कप। क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी देखते हैं। एशिया कप, सीके नायडू ट्रॉफी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देवधर ट्रॉफी ये भी इंपॉर्टेंट है। दिलीप ट्रॉफी ये भी इंपॉर्टेंट है। और गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी जो है ये भी महत्वपूर्ण है। जीडी बिरला ट्रॉफी, जिलेट कप ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। आईसीसी वर्ल्ड कप ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ईरानी ट्रॉफी, जवाहरलाल नेहरू कप, इतने कप जो हैं क्रिकेट से संबंधित हैं, जिसमें और भी बहुत महत्वपूर्ण है जैसे शारजहाँ कप और ये रणजी ट्रॉफी, टाइटन कप, विजय हजारे ट्रॉफी। तो इतने कप जो हैं क्रिकेट से संबंधित हैं जो महत्वपूर्ण हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं फुटबॉल से संबंधित। फुटबॉल से संबंधित जो महत्वपूर्ण कप हैं उनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है फीफा वर्ल्ड कप, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और कलिंगा, मर्डेका, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, इतने कप जो हैं संबंधित हैं फुटबॉल से और काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। एक दो और देखते हैं फुटबॉल से संबंधित जो बहुत महत्वपूर्ण है। सुब्रतो कप काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हॉकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कप हैं। ये हॉकी कई बार पूछा जाता है, जिसमें आगा खां कप है, ध्यानचंद ट्रॉफी है, महाराज रणजीत सिंह है और नेहरू ट्रॉफी है, सिंधिया गोल्ड कप है और सुल्तान अजलन शाह गोल्ड कप है और वेलिंगटन ट्रॉफी। इतने जो हैं हॉकी से संबंधित महत्वपूर्ण ट्रॉफियाँ हैं। इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था? तो याद रखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, जबकि भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया गया है। अब आपसे पूछा है उनकी रेंज क्या है? तो याद रखिए जो 14 से 18 के बीच है वो समानता का अधिकार है। प्रश्न अगला देखते हैं, मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष है अपने पद पर कब तक बना रह सकता है? या तो वह 70 वर्ष की अवधि तक या वह 5 वर्ष तक। इसका मतलब ए और 2, ए तथा बी में जो भी पहले हो वही होगा। प्रश्न 4 देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 में होती है। 105वां प्रश्न है, अर्थव्यवस्था में श्रम की आपूर्ति किस पर निर्भर करती है? तो याद कीजिए अर्थव्यवस्था में श्रम की आपूर्ति जो है वो जनसंख्या पर निर्भर रहती है। 106 नंबर का प्रश्न, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? इसमें निजी स्वामित्व होता है। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता है। प्रश्न 107 है, अपस्फीति की स्थिति में क्या होता है? कीमत स्थिर
रहती है। कीमत का जो स्तर है वो स्थिर रहता है। प्रश्न 108 है, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत जो दिया वो किस पुस्तक में वर्णन था? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऑप्शन बी करेक्ट है। प्रश्न 109 देखते हैं, समुद्र में जो ज्वार और भाटा होते हैं उसका कारण होता है सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त प्रभाव, जो गुरुत्वाकर्षण का संयुक्त इफेक्ट होता है उसकी वजह से होता है। प्रश्न 110 है, कौन सी नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? तो याद रखिए, गंगा नदी को पद्मा जबकि ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जानते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 111, सबसे छोटा महासागर, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है जबकि सबसे छोटा महासागर अटलांटिक महासागर है। निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस एक को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान के हृदय एवं आत्मा कहा गया? तो अनुच्छेद 32 को कहा गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है और वाशिंगटन डीसी जो है अमेरिका की राजधानी भी है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? तो हमारा जो क्रेडिट कार्ड होता है इसको प्लास्टिक मनी कहते हैं। प्रश्न संख्या 4, जो नरसिम्हन समिति का गठन किया गया था उसे बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए इस समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में 2 अग्रगण्य कोयला उत्पादक राज्य जो हैं सबसे आगे झारखंड और छत्तीसगढ़ जो हैं सबसे अग्रगण्य कोयला उत्पादक राज्य हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, भारत के किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सबसे ज़्यादा है? तो जो नेशनल हाईवे की सबसे ज़्यादा लंबाई है वो महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, विश्व के खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार जो है वेनेजुएला में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है? तो लाइकेन जो है ये जैविक प्रदूषण का सूचक है। प्रश्न संख्या 9 है, आबादी का तात्पर्य क्या होता है? तो आबादी से तात्पर्य किसी ग्राम के ऐसे क्षेत्र से जिसका उसके निवासियों के आवास के लिए प्रयोजन हो, ये भी सही है। कुओं के लिए, हरे वृक्षों के लिए, इन सभी का प्रयोग जो होता है वो आबादी के तात्पर्य से होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, इंडिया गेट का डिजाइन करने वाला कौन था? तो सर एडविन लुटियंस जो थे इनके द्वारा इंडिया गेट की डिजाइन तैयार की गई थी। प्रश्न संख्या 11 है, भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है वो कमल है। प्रश्न संख्या 12 है, द सीक्रेट ऑफ द नागाज पुस्तक जो है प्रसिद्ध लेखक अमिश त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई, इन्हीं के द्वारा ओथ ऑफ वायुपुत्रास भी लिखी गई। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसके फुल फॉर्म होता है, ये जो होती है ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होती है। आइए अगला प्रश्न 14 देखते हैं। न्यूटन का पहला नियम जो है वो जड़त्व के नियम पर आधारित है। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक होता है? तो याद रखिए आर्गन जो होता है, आर्गन का गलनांक सबसे कम होता है। प्रश्न संख्या 16 है, जो जीव प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन तैयार करते हैं उनको स्वपोषी कहते हैं। प्रश्न संख्या 17, गांधी इरविन समझौता जो होता है 1931 मार्च 1931 में होता है और फिर 1931 में ही गांधी जी इसी समझौते के आधार पे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने ब्रिटेन जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 18, किस मुगल बादशाह ने 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ा था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश था और उसका अंतिम शासक इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। प्रश्न संख्या 19 है, मयूर सिंहासन एक प्रसिद्ध रत्नों जड़ित सिंहासन था जिस पर किन सम्राटों की हुकूमत थी? तो याद रखिए ये जहांगीर जो मुगल शासक था, इसका ये मयूर सिंहासन इतिहास में प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 20, किस देश में संविधान विश्व में सबसे लंबा है? तो अपने भारत का संविधान जो है पूरे विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। प्रश्न संख्या 21, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। जो लोकसभा के सदस्य हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष, जबकि जो राज्यसभा है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रश्न संख्या 22,
हमारे देश में शिक्षा का अधिकार जो है एक मूलभूत अर्थात मौलिक अधिकार है। प्रश्न संख्या 23 वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास जो होता है भारत और अमेरिका के बीच होता है। प्रश्न संख्या 24 है, शिमला समझौता किन देशों के मध्य हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य प्रसिद्ध ये शिमला समझौता हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन है उसका मुख्यालय जो है वो जेनेवा में है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 26 केंद्र व राज्यों के मध्य जो वित्त का बंटवारा होता है वो वित्त आयोग के द्वारा वित्त आयोग की सिफारिश पर किया जाता है। प्रश्न संख्या 27 भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? तो भारत का जो वित्त मंत्रालय है ये सिक्के जारी करने के लिए अधिकृत है। प्रश्न संख्या 28 निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है? तो भारत का जो अंडमान और निकोबार है इसको 10 डिग्री चैनल अलग करता है। आइए प्रश्न संख्या 29 देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी सही सुमेलित है? लोनार मध्य प्रदेश में, ये गलत है। लोनार झील जो है महाराष्ट्र में है। कोलेरू आंध्र प्रदेश में, ये सही सुमेलित है। नक्की ये गुजरात में नहीं है। और पुलिकट जो है ये तमिलनाडु में है, ना कि केरल में। तो इसका सही ऑप्शन है कोलेरू आंध्र प्रदेश में, ये सही सुमेलित है। प्रश्न संख्या 30 निम्न में से कौन सा भारत का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य है? तो कर्नाटक सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य है। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। 31 प्रश्न संख्या जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो गोवा में भारत का सबसे ज़्यादा नगरीकृत जनसंख्या रहती है। क्वेश्चन 32 भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आता है जब भोपाल गैस त्रासदी होती है। भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव होता है। उसके बाद ये 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आता है। प्रश्न संख्या 33 देखते हैं, भारत में संचार का सर्वाधिक सुलभ माध्यम क्या है? तो समाचार पत्र जो है भारत में संचार का सबसे सुलभ माध्यम है। साइबर अपील अधिकरण की स्थापना केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। प्रश्न संख्या 35 है, भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद जो है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कथकली नृत्य केरल से संबंधित है, जबकि आंध्र प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी प्रसिद्ध है। तमिलनाडु का भरतनाट्यम काफ़ी प्रसिद्ध है। और उड़ीसी जो है वो उड़ीसा का लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है उड़ीसी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 37 समाज सेवा के लिए मैक्सेस पुरस्कार जो शुरुआत किया गया था वो फिलीपींस की सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। प्रश्न संख्या 38 केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण की स्थापना पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में की गई। प्रश्न संख्या 39 रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो याद रखिए रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। और रणजी ट्रॉफी के अलावा देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी और बहुत सारी ट्रॉफी हैं जो क्रिकेट से संबंधित हैं। देवधर और ईरानी और सीके नायडू ट्रॉफी जो है ये भी क्रिकेट से संबंधित हैं। और डूरंड कप जो है काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध कप है ये। और डूरंड और फीफा ये दोनों का संबंध फुटबॉल से है। वहीं मेजर ध्यानचंद जो कप है वो हॉकी से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 40 भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन 12 जनवरी को मनाया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 41 तेलुगु कृति आमुक्तमाल्यद का लेखक कौन था? तो ये विजयनगर साम्राज्य का शासक था कृष्णदेवराय। इसी के द्वारा हम्पी में मंदिर का निर्माण किया गया था। तो हम्पी के विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण भी कृष्णदेवराय के ही द्वारा किया गया था। और इसकी प्रसिद्ध कृति है आमुक्तमाल्यद जो तेलुगु भाषा में लिखी गई। अगला प्रश्न देखते हैं, 42वां साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो साहित्य का जो नोबेल अवार्ड है वो जॉन फॉसे को प्रदान किया गया। प्रश्न संख्या 43 जॉन ई सॉल्क
किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं? तो पोलियो के टीके की खोज जॉन ई सॉल्क ने की थी। प्रश्न संख्या 44 है, मानव शरीर के सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? जो मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है वो स्टेपीज है, जबकि मानव शरीर की सबसे बड़ी जांघ की हड्डी फीमर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, जो मृग तृष्णा है। मृग तृष्णा का संबंध है पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। अगला प्रश्न है, सोडियम धातु का संग्रह निम्न में डुबोकर किया जाता है। तो सोडियम धातु को कैरोसिन ऑयल में डुबो के रखा जाता है। प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी था जिसे फांसी नहीं दी गई? तो काकोरी कांड से जुड़ा हुआ जो थे चंद्रशेखर आज़ाद जो थे, जिनको फांसी नहीं दी गई थी, और ये काकोरी कांड से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 48, 20वां जो G20, ये G20 है, G20 का 18वां शिखर सम्मेलन जो होता है वो कहाँ पर आयोजित हुआ? वो भारत मंडपम भारत में आयोजित किया गया, और ये क्रम था 18वें नंबर का क्रम था। प्रश्न संख्या 49, किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो राष्ट्रकूटों ने जैन धर्म को संरक्षण दिया। आइए देखते हैं प्रश्न 50, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भारत का जो लोकसभा अध्यक्ष होता है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। हमारी जो 1000 प्रश्नों की श्रृंखला है उसमें ये दूसरा वीडियो है। अगर आपको ये श्रृंखला अच्छी लग रही है, आपकी तैयारी को ये एक स्टेप आगे ले जाने में अगर मदद कर रही है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।